नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जो विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा रोचक विषय है, जिसे ध्यान से आप देखेंगे तो अन्य वीडियो के अपेक्षा जो वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा उसके अपेक्षा यह अलग प्रकार का वीडियो होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, जो मेरे द्वारा अभी बताया जाएगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एक अलग तथ्य आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर विषय है भाद्रा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज भाद्रा है क्या या भाद्रा आज है कि नहीं। ऐसे प्रश्नों का हल आपको आसानी से और समझ बूझ करके यह वीडियो जो बनाया गया है, जिसको आप ध्यान से सुने। पहले तो यह प्रश्न आता है कि भाद्रा क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। मुहूर्त के प्रकरण में भाद्रा का विचार क्रम से अद्वितीय अनिष्ट प्रभाव देखा गया है। इसका वर्णन करना परम आवश्यक है। भाद्रा है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम लोग ध्यान से देखें और सुने। सुनने से ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। देवासुर संग्राम के अवसर पर महादेव जी के रुद्र रस संपन्न आंखों में उनके शरीर पर दृष्टिपात हुआ। तत्काल उनकी देह से गंधर्व, मुख, तीन चरण, सप्तभुजा, कृष्ण बाण, सुविकसित दांत, प्रेत वाहिनी तथा मुख से अग्नि उगलती हुई देवी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रस्तुत देवी ने राक्षसों का समन करके देवताओं को निश्चिंत कर दिया। अतः सूरगणों ने प्रसन्न होकर उसे सम्मान देने के उद्देश्य से वृष्टि अर्थात भद्रादि संज्ञाओं से विभूषित करके कर्णों में स्थापित किया। यानी जो आपके करण होते हैं पंचांग में, जैसे आप सुनते हैं कि 5 अंग होते हैं, यानी पंचांग के जो 5 अंग हैं उन्हीं अंगों में से यह भाद्रा भी है। जैसे आप जानते हैं कि पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण और योग को मिला करके उसे पंचांग कहा जाता है। तो उसी में कर्ण जो आता है उसी में यहाँ पर वृष्टिकरण की बात की जा रही है। यानी वृष्टि को ही हम लोग भाद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाद्रा में कौन से कार्य करें, कौन से न करें। ऐसे तो आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन भाद्रा में हम लोगों को यह विचार करना होता है कि भाद्रा कहाँ पर वास कर रहा है। यदि भाद्रा स्वर्ग और पाताल में है तो आपके लिए वह शुभ है। मृत्यु भुवन यानी पृथ्वी पर भाद्रा होना ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे भाद्रा वास चक्र जो है, भद्रा लोक वास चक्र यानी किस लोक में भाद्रा का निवास चल रहा है आज के दिन, जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं। आज के दिन का मतलब जिस दिन आप मुहूर्त की गणना कर रहे हैं, यानी किस लोक में भाद्रा है। अब उसको कैसे जानेंगे कि किस लोक में है, उसके लिए चंद्र राशि के अनुसार हम लोग देखते हैं। उस दिन का चंद्र राशि लग्न राशि बनाएंगे और उसके अनुसार देखेंगे। यदि 4, 5, 11 और 12 भाव में यदि चंद्रमा राशि है तो चंद्रमा के माने अब यहाँ ध्यान दें, 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब चाहे यहाँ पर देखिए 4, 5, 11 और 12 है। इसका मतलब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर यदि चंद्रमा चल रहे हैं
तो वह सामने भाद्रा पड़ेंगे। यानी भाद्रा के सुख कैसा रहेगा, मुख कैसा रहेगा, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, समझते हैं। यदि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा का वास हो तो समझें कि स्वर्ग लोक में भाद्रा का वास है। उसी प्रकार आप यहाँ पर 6, 7, 9, 10 का मतलब समझें, यानी कन्या, तुला, धनु और मकर, इन राशि पर यदि चंद्रमा हैं, गोचर कर रहे हैं तो पाताल लोक में समझा जाता है। भाद्रा का मुख जो है वह किधर है उसको भी हम लोग समझते हैं। यदि मृत्यु भुवन पर है यानी मृत लोक पर है तो सामने भाद्रा है, स्वर्ग में है तो ऊर्ध्वमुख है और पाताल में है तो अधोमुख है। भाद्रा जिस दिन जहाँ वास होता है वहाँ उस दिन उस स्थान के लिए उसका फल अशुभ होता है। मृत्यु लोक में यदि स्थित तथा सन्मुख भाद्रा में शुभ कार्य वर्जित है, यानी सामने यदि भाद्रा पड़ रहे हैं, इस कहने का मतलब मृत्यु भुवन पर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर यदि चंद्रमा हैं तो और उस दिन सामने भाद्रा होता है, इसलिए सामने सन्मुख जो है भाद्रा में शुभ कार्य की मनाही की गई है। भाद्रा दिग्वास, भाद्रा दिग्वास यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सारणी बनाया गया है, उसको देखें तिथि और दिग्वास। यदि तृतीया है तिथि तो ईशान कोण में भाद्रा है, यदि यहाँ पर चतुर्थी तिथि है तो पश्चिम में है, और सप्तमी है तो दक्षिण में, अष्टमी है तो आग्नेय कोण में, दशमी है तो वायव्य कोण में, और एकादशी है तो उत्तर कोण में, उत्तर दिशा में, चतुर्दशी है तो पूर्व दिशा में, और पूर्णिमा है 15 का मतलब पूर्णिमा समझेंगे, 30 का मतलब ज्योतिष में अमावस्या कहा गया है। तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यानी पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन नैऋत्य कोण में भाद्रा का वास है, इसलिए उस दिन आप कोई कार्य करने से बचें। इन सब तिथियों को इस दिशा से आपको परहेज करना चाहिए। यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ प्राप्त होता हो, आप इससे कुछ अनुभव करते हैं, कुछ सीखते हैं या आपको सहयोग मिलता है ज्योतिष में, तो आप इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। विशेष मैं आप लोगों से क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक साधारण वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे लाभ का ज़्यादा नहीं आता है, मैं ज़्यादा लाभ का पर भरोसा भी नहीं करता। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोगों को एक साधारण भाषा में, देहाती भाषा में बताएं, ताकि हमारे सुदूर गांव, बहुत दूर दूर के गांव जो हैं, जहां पर ज़्यादा इस लोग समझ नहीं पाते हैं कि हर एक मुहूर्त क्या है, कैसे उसको देखा जाए, भाद्रा क्या है, उसके दिग्वास क्या हैं, किस लोक में वास कर रहे हैं, ये सब यदि जो बताने वाले बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं। बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं जो कि कहते हैं कि हमें सीखने की बहुत ललसा है, जिज्ञासा है, उनके लिए मैं आसान रूप से देहात की भाषा जो होता है, गांव देहात के, उन भाषा में मैं बताने की कोशिश करता हूं, ताकि उनको भली भांति से समझ में आ सके। ज़्यादा डिजिटल मैं नहीं करना चाहता, ताकि बहुत नए नए हमारे जो भाई हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसे तोड़ तोड़ करके हर एक बात को सहजता रूप से बताएं, ताकि वो लाभान्वित हों। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब साथ में अवश्य कर देंगे। जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, उनको यदि सब्सक्राइब कर देंगे तो जब वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूं, आपको तुरंत ही मैसेज मिल जाएगा, आप उसे देख करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।